एक छोटे से गांव में, जहां खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थीं और रास्तों पर धूल उड़ती रहती थी, वहीं रहता था एक लड़का, अर्जुन। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। फिर भी घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। उनका कच्चा मकान बारिश में टपकता था, पर उस घर में सपनों की कमी नहीं थी, क्योंकि अर्जुन के सपने आसमान से भी बड़े थे। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हर सुबह वे 5 किलोमीटर पैदल चलता, बिना चप्पलों के, अपनी फटी हुई थैली में पुराने उधार के किताबें लेकर। उसकी यूनिफॉर्म पुरानी और जगह जगह से सीही हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसके शिक्षक कहते, अर्जुन, तू बहुत आगे जाएगा। लेकिन गांव के लोग हंसते, अरे, गरीब घर का बेटा बड़ा आदमी बनेगा, छोड़ दे ये सपने देखना। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। उसे भरोसा था अपनी मेहनत पर। रात को जब सारा गांव सो जाता, तब वह टिमटिमाती लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। उसकी मां कहती, बेटा, अब सो जा, आंखें खराब हो जाएंगी। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, अम्मा, बस थोड़ा और पढ़ लूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसका पिता जानता था कि बेटा होनहार है, पर गरीबी की मजबूरी हर बार रास्ता रोक लेती थी। एक दिन उसने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे शहर भेज सके। जमीन भी अब काम की नहीं रही। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, बाबा, मैं मेहनत कर लूंगा। भगवान ने हाथ पैर मेहनत के लिए ही तो दिए हैं। समय बीता और अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान पाया। उसे शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। गांव छोड़ते वक्त मां ने टिफिन बांधा, पिता ने आशीर्वाद दिया और अर्जुन चल पड़ा सपनों की राह पर। शहर में कदम रखते ही उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, अंग्रेजी बोलते छात्र, महंगे कपड़े और चमकते चेहरे। अर्जुन खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। कॉलेज में शुरू के कुछ महीने उसके लिए बेहद कठिन थे। उसकी टूटी अंग्रेजी और सादी जिंदगी का मजाक उड़ाया जाता था। कई बार वह बिना खाए ही पढ़ाई करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर रात लाइब्रेरी में देर तक बैठता, किताबें पढ़ता, इंटरनेट पर मुफ्त कोर्स करता और खुद से अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। जो जीतता, उसे स्कॉलरशिप और नामी संस्थान में इंटर्नशिप मिलनी थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इसमें भाग लेगा। उसने अपने गांव के अनुभव से प्रेरणा लेकर एक कम खर्चीला सिंचाई उपकरण बनाया, जो किसानों को पानी बचाने में मदद करता था। उसने कबाड़ से सामान जुटाया, तार जोड़े और रातों की नींद छोड़ दी। दोस्त मजाक उड़ाते रहे, तू गांव वाला है, तेरे जैसे प्रोजेक्ट को कौन देखेगा। लेकिन अर्जुन चुपचाप मुस्कुराता रहा। प्रतियोगिता के दिन हॉल में अमीर बच्चों के चमकदार मॉडल रखे थे। अर्जुन ने अपना साधारण सा सेटअप एक कोने में लगाया। जब उसकी बारी आई, तो उसने पूरे आत्मविश्वास से समझाया कि कैसे यह उपकरण किसानों के जीवन को बदल सकता है। उसकी बातों में सच्चाई थी, अनुभव था और दिल की गहराई से निकले शब्द थे। जब परिणाम घोषित हुए, सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। विजेता वही था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उसकी मेहनत का सम्मान था। पत्रकारों ने पूछा, अर्जुन, इतने कम साधनों में तुमने ये कैसे किया? वह मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस एक मौका। मैंने सीखा है कि गरीबी रुकावट नहीं होती, अगर इरादे सच्चे हों। उस जीत के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसे स्कॉलरशिप मिली, इंटर्नशिप भी, और धीरे धीरे वह देश के श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहुंच गया। वहां से उसने स्नातक किया और किसानों के लिए सस्ते तकनीकी उपकरण बनाने का काम शुरू किया। कुछ सालों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। अब वह सफल इंजीनियर था। गांव के बच्चे दौड़कर बोले, अर्जुन भैया आ गए। मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और पिता ने कहा, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं अब अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूं, गरीब किसानों के लिए। उसने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह बच्चों को नई खेती तकनीक और शिक्षा देता था। उद्घाटन के समय उसने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई और गरीब घर का बेटा या बेटी
अपने सपनों से समझौता ना करे। गरीबी हालात है, किस्मत नहीं। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उसे स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाने लगा। हर बार वह अपनी बात इन शब्दों से शुरू करता, मैं अर्जुन हूं, गरीब घर का बेटा। लेकिन आज मैं ये साबित करने आया हूं कि गरीबी से बड़ी कोई बाधा नहीं, अगर दिल में जज्बा हो।